फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाया था कैश क्रेडिट वर्सेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोला कि सर ऐसे वीडियोस और भी चाहिए। तो अब लोगों को सवाल आता है कि सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी दो हैं, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरी ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दोनों में फर्क क्या है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ दी फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी अच्छी है, कौन सी खराब है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड इंटरेस्ट क्या सब में सेम लगता है, एंड मैं कौन सी रिफर करता हूँ, हमें कौन सी फैसिलिटी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपको लगता है सबसे इजीएस्ट वे में आप ये वीडियो समझ रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, एंड यस, बेल आइकन में दबाना मत भूलना, जिससे आपको ऐसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जहाँ पे हमने देखा था कि प्राइमरी सिक्योरिटी है जो हम मोर्गेज देते हुए होती है, सिर्फ मोर्गेज के बिना मिल सकती है, बिल्कुल अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है, जहाँ पे मुझे कोई भी चीज मोर्गेज नहीं देनी है एंड बैंक अनसिक्योर्ड मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी। तो सर क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बहुत सिंपल है। अगर मैं सीसी की बात करूं तो सीसी यानी कैश क्रेडिट में मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है दैट इज पेड स्टॉक एंड डेटर्स बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट में वो सब चीजें नहीं गिनते। बस जो मेरी मोर्गेज जगह सिक्योर्ड की बात करूं, जो मैंने मोर्गेज प्रॉपर्टी दी है उसके बेस पे मुझे लोन मिलती है। कितने टाइम्स मिलती है? जितना भी टर्नओवर होगा उसका 20 मैक्सिमम 25% तक बैंक जाती है, जहाँ पे मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। सर ग्रेट, सभी बैंक के सेम लिमिट देती है। अगर प्राइवेट बैंक है मोस्टली आपके वो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से आपको देगी। नेशनलाइज बैंक आपको प्रोस्पेक्टिव टर्नओवर पे भी देगी, बिकॉज आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी लोन करती है नेशनलाइज बैंक। उसके अलावा कुछ पॉइंट, यस, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप लाइन फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर मुझे 5 साल के बैंक ने मुझे सैंक्शन करके दी है तो हर साल मेरी लिमिट सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। यस, एवरी ईयर रिन्यूअल तो आएगा, पर रिन्यूअल में बैंक मुझसे कुछ प्रोसेसिंग फीस लेती है और बाकी वापस से डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करती है। मॉर्गेज एक बार क्या वापस से करने की जरूरत नहीं है, बट मेरी लिमिट अमाउंट सेम रहेगी। मैं मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ, जितने लिमिट अमाउंट है उतनी। बट अगर ड्रॉप लाइन की बात करूँ, विच इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड टर्म लोन, मतलब लेट से मैं जितने भी रुपए चाहे उतने रुपए यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई चिंता नहीं है जहां तक कि मैं लिमिट है। बट एवरी मंथ जैसे टर्म लोन में मुझे कुछ ईएमआई पे करना पड़ता है, यहाँ पे मेरा ईएमआई आएगा यानी हर महीने जो लिमिट है कम हो गया। लेट्स गिव ए वेरी इजी एग्जांपल फ्रेंड्स। लेट्स से कि अगर मैंने 5 साल की लोन ली है जो 60 मंथ्स की है एंड मुझे लोन सैंक्शन है 60 लाख रुपीज की, इजी वे बता रहा हूँ तो आपको ध्यान आएगा। तो हर साल जो मेरा है एवरी मंथ 1 लाख रुपए का ईएमआई आएगा, इंटरेस्ट अलग से आएगा एंड मेरे अकाउंट से 1-1 लाख रुपए कम होते रहेंगे। यानी 1 साल बाद मेरी लिमिट हो जाएगी 48 लाख रुपीज, सेकंड ईयर बाद 36 लाख, थर्ड ईयर बाद 24, फोर्थ ईयर बाद 12 एंड फिफ्थ ईयर में 0 हो जाएगी। वहां पे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो 60 लाख की लिमिट सेम रहेगी। तो क्या बैंक इसको बाद में बढ़ाती है? यस, यू कैन आस्क बैंक। अगर आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है, आपका कहीं पे कुछ बाउंस नहीं है, आपका हेल्दी अकाउंट है, ऐसी बात करूं मैं, तो ड्रॉप लाइन फैसिलिटी बैंक के वापस से रिवैम्प कर सकते हो, उसे बढ़ा भी सकते, डिपेंड्स ऑन द बैंक। सर इंटरेस्ट रेट कम किसमें होता है? बैंकों के लिए फायदा है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट में फायदा कम है, बिकॉज बैंकों का जो लोन है वो भी रिपे हो रहा है। अब लोगों के लिए क्या फायदा है? जिस वैसे कस्टमर्स मैंने देखे फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि सर मेरे को ब्याज भी कम लगे एंड मेरा लोन एक बार हफ्ता कटता रहेगा ना तो मेरा लोड कम होगा, नहीं तो पैसे यूज होते रहते बिजनेस में, उनके लिए ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट एक वरदान है। बिकॉज आपका ईएमआई तो कम हो ही रहा है, यानी ईएमआई कम क्या होता है कि लोन की अमाउंट तो कम हो रही है ईएमआई के जरिए, पर साथ में आप जितना रुपए यूज कर रहे हो उतना ही आपका ब्याज लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है। सब कुछ कमिटमेंट चार्जेस होता है। यस, मोस्टली प्राइवेट बैंक्स कीप अ कमिटमेंट चार्जेस ऑफ यूजिंग दिस लिमिट्स, either it's a overdraft facility or drop line facility, but nationalized banks mostly do not keep these points. So mortgage करना, if it's a secured तो आपको मोर्गेज करना है, अगर अनसिक्योर्ड है तो नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज आरबीआई ने 2.5% जितना बढ़ा दिया है रेपो रेट, तभी आपको 9% से लेके 11% के बीच में ये दोनों फैसिलिटी मिल सकती है। अच्छा क्या आपको मैंने कहा कि दोनों पॉइंट आपको बताया मैंने दोस्तों। अगर मेरा वो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट है तो जिसको है कि मेरे लोन के अमाउंट भी कम हो तो उसके लिए अच्छा है, पर जिसको ऐसा है कि नहीं एक लिमिट मिली उसको अपने हिसाब से यूज करूं एंड आई हैव अ कंट्रोल इन माय लाइफ कि जितना मुझे पता है कि बाद में पैसे है वो जमा कर सकता हूँ, ऐसे ही यूज करना, उसके लिए ओडी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। मैं हूँ सीए समन चौधरी। ऐसा वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिनटेक चैनल एंड यस, बिजनेसमैन को ये वीडियो जरूर भेजना, हो सकता है किसी के लोन में उनको बेनिफिट हो सके। मैं हूँ सीए समन चौधरी। थैंक्स अ लॉट।